सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुन्दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह। वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ जो देवो सो खूं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं। यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं।
माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है, और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही है। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च दरुण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। और परमात्मा भी ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी, पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर, हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधुआ, क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु चलो,
नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो, फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सत भक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ हैं वो तो ऊपर को हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या हैं, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये तत्व, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। परमेश्वर ने
600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, कबीर देव है, वो कबीर साहब है। और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजो में शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहाँ स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बनाकर के वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और किसी सरोवर, तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के, एकांत स्थान, वन में, जंगल में। और जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं। ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं, और कोई संस्कारी हंस उनको वहां से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं, तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं।
ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वो कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं। और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं, स्वयं ही करते हैं। और वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, तभी हम आगे कदम रखें। जैसे पहले हम अपने नोट को खरा और खोटा चेक करा लें तो अच्छा रहे, नहीं तो वहाँ प्लेटफार्म पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने सदग्रंथों को समझकर भगवान को पहचान सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रभु ने यही रखा था कि कलयुग के अंदर इन सबको शिक्षित बनाएंगे और ये मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी तक तो ये गुरु और ऋषि महर्षि पीर ये हमें अपने ही अज्ञान के आधार से आधारित रखते थे। लोक वेद सुनाया करते थे जो वेदों सदग्रंथों के विरुद्ध था, और हमने इनको एक महापुरुष ऋषि मंडलेश्वर गुरु मानकर, परमात्मा से परिचित व्यक्ति मानकर इनकी हर बात का, प्रत्येक बात का विश्वास किया, जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम यही भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंदर हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, उसको पेड़ बोलते हैं। पृथ्वी से बाहर का जो पोर्शन है पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं। नीचे की जड़ होती है, और फिर ऊपर के पेड़ के भी कई हिस्से होते हैं। जैसे ये सारा शरीर मनुष्य कहलाता है, लेकिन हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुख अलग है, कान नाक अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, ये विभाग हैं। ऐसे ही तना जो है ये अक्षर पुरुष जानो, और उसके मोटी डार ऊपर चल के 2-3 हो जाती हैं, उनमें से एक मोटी डार को सरपुरुष जानो, सरपुरुष, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और उस मोटी डार के 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी जानो, और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने, यानी जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो और मैं उसी की शरण हूँ। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है, आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ अस्थायी रूप पर रह रहे हो और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहाँ से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्मा इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है, शांति नहीं हो सकती प्राणी को, और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज, कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी
उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या ही करता था, उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा, बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा, शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहां कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे, तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद परसै और मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, उनमें से कौन कौन हैं जो इस दास के नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी। अपने आत्माओं गरीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि गरीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल नोन हुए हैं, और इस कारण से गरीबदास साहिब जी ये गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ये ओरिजिनल गरीबदास जी हैं, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उनको वापस छोड़ा ऊपर का पूरा कुछ दिखा करके। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण अपने एफिडेविट में अपने अनुभव की प्रत्यक्ष दृष्टा रूप में जो ज्ञान उनको हुआ, वो वाणी लिखी उनमें प्राप्त होता है। उनमें से आपको सुनाते हैं। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा, कोटि कर्म भरम जार पार तोहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे, सुरत चंद कोटि चंद जलकत पलमाही, पद विमान है अमान आद अंत नाही, नराकार अधरधार वार पार नाही, व्यापक है महबूब खूब धूप है न छाई, शंख तूर दर जहूर झिलमिल झिलरंगा, सुने नाद संग साध चरण कोटि गंगा, अरस कुरस नूर दरस तेज पुंज देखा, कोटि बान साच मान रूप रोम रोम पेखा, अमृत रस आमी खीर खुर्दनी खुशहाली, प्याले मस्ताक पाख लालन शेर लाली, नाद बिंद घट आकार दे गिरे नाही, निर्मल निर्दोंद ऐन देखते ही होवे चैन पलकन के माही, आद मूल रतन फूल सवेत पद सुभाना, गरीब दास जहाँ बास
दरस में दीवाना। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा और भक्ति जान ज्ञान ध्यान ये छोड़ो कुल बंसा। राम सुमर भगवान का भजन करो, परमात्मा को याद करो और भक्ति को जानो, यथार्थ ज्ञान को समझो और छाड़ो कुल बंसा। ये यहाँ के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है। इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी। मरने के उपरांत कोई इसका उपचार नहीं होता। जीते जी आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़कर या इससे हेट नफरत करें। ये हमारी फिर हंस रूप में नहीं है, हमने हंस बनना है। हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान के और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने कि आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन। उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भक्त और अभक्त का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहब जी ने कि राम सुमर हंसा। हंस हे हंसात्मा, परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणीकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहाँ पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर बॉडी। आप किसी की बच्चे पे या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए।
आप नौकर हो उस परम पिता के और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो। आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के कि भगवान के बच्चे हैं, और जितना आपको उस मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात या दस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, और इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे, और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को, जैसे रसोई के अंदर, किचन में छौंक लगता है मिर्चों का, और वो छौंक का जो ओरिजिनल वस्तु, तो साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने वो जाकर के उस शक्ति ने, निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, उनको छींकें आने लगी। वो छींकें ना आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं, छींक आएंगी आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से, रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में, उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया, ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहाँ पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर। वहाँ से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक ना आना ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में, उनके इतिहासों में। उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही ये ममता, जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाओ, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सत्वगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहा सुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं।
तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो, उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं। और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है, कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली जो वह हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहां माता पिता, पक्षी योनि में गए वहां माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि कर्म भरम जार पार तुहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भरमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती रूपी कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोकवेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्श नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है और अमृत रस अरस कुर्स नूर दर्श। अरस के कुर्स पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साच मान रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूं मैंने रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमें ये विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं, जान रहे हैं, वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं।
अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी, आगे छोड़ कर कहती इससे खोदो। वो लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी, लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहां रहता है, और वो मिलेगा कैसे, वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं, उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान, रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का। ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं? काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परले हो जागी, फिर करोगे कब। आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, ये तन माटी में मिले, जाने सब कोई। आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, यो तन माटी में मिले, जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है, इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष दूसरे प्रकार की शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के बोलने शुरू, अपने ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ हैं, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूँ मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि का रचने वाला सृष्टा मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर। और फिर आंखों देखकर आदरणीय रामानंद साहेब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको।
तब रामानंद जी ने कहा था, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। यहाँ पर जो गरीबदास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को, यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया एज इट इज ज्यों का त्यों, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं, उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी, ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे। और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा, स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे। उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, तो यहाँ बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आंखों देखा उस समय का। क्योंकि ये क्रियाएं समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है। तो जिसने उसको डालकर ओपन कर लिया, डाउनलोड कर और देखना शुरू कर दिया, तो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही जानो। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के ये सब लीलाएं जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से 6 प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं। और वह चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था।